जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th हिंदी का वर्णिका का पहला चैप्टर जो कि है दही वाली मगम्मा, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। जैसा कि गोधूली भाग हिंदी बुक के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार ये भी चैप्टर हिंदी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 25 लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि दही वाली मगम्मा ये कौन सी कहानी है। तो ये कन्नड़ कहानी है और इसके जो लेखक हैं उसका नाम है श्रीनिवास। तो इसका उसके बाद सबसे पहला प्रश्न है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो कहानीकार कौन है? श्रीनिवास है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा है। और उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है दही वाली मगम्मा कहानी कथावाचक कहाँ है, यानी कथावाचक है ये कहाँ का है। तो ये बेंगलुरु का है, यानी बेंगलोर का। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। तो ये बहुओं को देती है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है मगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है और यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है मगम्मा क्या खाती थी। तो ये पान सुपारी खाती थी। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कब, यानी जब मगम्मा का बेटा उनसे अलग होने के लिए कहा था आज, तो उस किस समय को कहा था। तो दोपहर को कहा था। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मखमल कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, यानी 9 का आंसर ये हो जाएगा, मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। तो ये भी मगम्मा के गांव के ही रहने वाला था। मगम्मा के गांव का क्या नाम था? वेंकटपुर। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। तो ये कुआं के पास मिलता था। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है रंगप्पा कौन था। ये एक जुआरी था। और उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है। तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहुओं को दिया है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। तो वो माँ जी के पास रखना चाहती थी, यानी जहाँ में दही बेचने के लिए जाती थी वहीं उन्हीं के पास उनका पैसा रहता था। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ, यानी जो लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ। तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था। तो वही जो जुआरी और शराबी लड़का था जिसका नाम रंगप्पा था, यही मगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा की बहू का नाम रंजप्पा था। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है सास और बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादक किया है। तो ये दही वाली मगम्मा कहानी का क्या क्या है, अनुवादक किया है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्र की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। तो ये दही वाली मगम्मा कहानी से लिया गया है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा के अनुदित है। तो ये कन्नड़ भाषा के क्या है, अनुदित है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है अमराई का कुआं कहाँ है। तो जो अमराई का कुआं था ये कहाँ में था, रास्ते में था। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है मगम्मा को किससे विवाद था। तो उससे बहुओं से था। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो ये बहू थी। और उसके बाद 25 और लास्ट नंबर प्रश्न है क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही रहती है, ये किसने कहा। तो ये मगम्मा ने अपने बहुओं को कहा था, इसी कारण उससे क्या हो गया था, लड़ाई हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में 1 से लेकर 25 तक में कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।